धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और देखें अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने सच को जानकर उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है, और ये कॉस्ट्यूम ऐसे मैंने कितने लिए और छोड़े, लेकिन मुझ आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती रहती। हम अकेले सृष्टि पर आए थे, अकेले घर जाएंगे। सबके साथ रहते हैं, निभाते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन अंदर से मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं आत्मा स्वतंत्रली चूज करती हूँ अपनी सारी ऑप्शंस को। मैं आत्मा स्वतंत्रली अपने मन को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ लगा कर रख सकती हूँ। और जो भी यात्रा करते करते हमने बंधन बना लिए, अपने ही मन के बंधन, संकल्पों के, बिलीफ्स के, उसको मैं आत्मा परमात्मा की सच्ची याद से समाप्त करती हूँ। मैं आत्मा फिर से उड़ता पंछी बनती हूँ और मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। उससे भी ऊपर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे। और ये हमारा घर है, ये मेरा पिता है, यही हम आत्माओं का सच है, ट्रुथ है। मैं आत्मा इस घर को बिलोंग करती हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की हूँ। बाकी जो भी देह देह के संबंध हैं वो सिर्फ सृष्टि पर खेल खेलने के लिए हैं। ना वहाँ, ना मैं किसकी हूँ, ना मेरा कोई है। सिर्फ हम एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं। मैं आत्मा केवल परमात्मा पिता को बिलोंग करती हूँ। बाबा के पास आकर बैठते दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। और देखें बाबा हमारा एक एक बोझ, दुख, तकलीफें, चिंताएं लेते जाते और हमें अपने सारे गुण शक्तियों से श्रृंगारते हैं। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए और सामने ग्लोब को देखते हैं। ये बेहद की स्टेज है जहां हम आत्माएं खेल खेल रही हैं। और सृष्टि पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी फैल गई है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, स्वयं का राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। ईश्वरीय ज्ञान, प्योरिटी, स्नेह समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है हमारे साथ सदा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है।
और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। क्या सोचना, देखना, बोलना, डिसीजन लेना, मन को कैसे चलाना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। बाहर बातें कैसी भी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उसमें रहते हुए हम अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाते हैं, और अब हम कहेंगे श्रीमत अनुसार चलाते हैं। बाहर का कोई भी प्रभाव हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम इस सृष्टि पर 5000 वर्ष से खेल खेल रहे हैं। 2 युगों तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र थे, अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे। मैं आत्मा मन की गुलाम, कर्मेंद्रियों की गुलाम बनती गई, विकारों के गुलाम हो गए, देह के संबंधों के गुलाम हो गए, वस्तु वैभवों के गुलाम हो गए। तो बाहर से हमें किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे बन गए गुलामी के कि ये हो तब हम ठीक हैं, ये हमसे ऐसे बात करे, इसको ऐसे करना चाहिए। तो बाहर की हम करेक्शन करने लगे। लेकिन बाबा आकर संगम युग पर हमें हमारे ही बंधनों से मुक्त कराते हैं कि बाहर कुछ भी हो, हमारे पास चॉइस है। हमने क्या महसूस करना, क्या डिसाइड करना। जितना जितना मैं आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को जानती जाती हूँ, और जितना मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सारे दिन में काम काज करते मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल बोल रही हूँ, मैं आत्मा संबंध निभा रही हूँ। हम महसूस करते हैं कि हमारी इनर पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। देह समझने के कारण हमारी इनर पावर्स एकदम कमजोर हो गई। तो बाबा ने आकर सहज विधियां बताई हैं। विधि से सिद्धि है, कहीं पर कोई मेहनत नहीं। जैसे अभी क्लास में सुन रहे थे, हम सभी इनर फ्रीडम चाहते हैं। तो वो कौन सी फ्रीडम है, किससे फ्रीडम चाहिए, इसको समझना होगा। जितना हम अपनी अंदर की कमियों कमजोरियों को रियलाइज करते हैं, फिर उनको मिटाने की प्रैक्टिस करते, यही है हमारा राजयोग, कि स्वयं के राजा बनना। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बन करके चलाऊं, और वो भी एक्यूरेट श्रीमत पर। यह है जीवन मुक्ति, कि जब मैं आत्मा जीवन में हूँ, लेकिन हमारी मुक्त अवस्था है। ना कर्मों का बंधन, ना कर्मों का प्रभाव, ना कोई पास्ट के हिसाब किताब। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। मन बुद्धि से विजुलाइज करें, यहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ। हम भी अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने हुए हैं, और सामने हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा का हाथ अपने सर पर महसूस करते हैं, और अपना अपना देखें कि हमारे ऐसे कौन से संस्कार हैं जो हमें बंधन में बांधते हैं। हम सब रियलाइज करते हैं हमारे सारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। 2-4 संस्कार होंगे जो हमें बार बार धोखा देते, हमें पीछे को खींचते हैं। उसको रियलाइज करते हैं और लेट गो करें। किसी को चिंता का, भय का, अभिमान अपमान का, क्रोध आने का, जो भी ऐसा कोई संस्कार है, उसको हम चेक करते
और देखते हैं बाबा की किरणें बरस रही हैं और वो विकार हमारे अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। हमारा मन बुद्धि एकदम स्वच्छ हो गया, मन का कोना कोना साफ हो गया। जो भी विकार संस्कार है वो उसका अंश वंश पूरी तरह से हमारे सिस्टम से बाहर हो गया है। अब जो बातें पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने इस संस्कार के कारण धोखा खाया, अब वही बातों को दोबारा सामने देखें और उसमें अपने जो ओरिजिनल संस्कार है, जो हम चाहते हैं कि हम ऐसे एक्ट करते, वैसा एक्ट करता हुआ विजुलाइज करें। हम शांत हैं, बाहर कैसी भी बातें परिस्थितियां हैं, हम अचल अडोल होकर अपना डिसीजन ले रहे हैं। हम किसी के प्रभाव में नहीं आते। कुछ भी हो, क्या भी हो जाए, हम लाइट रहते, एक बाबा की याद में रहते, सबकी विशेषताओं को देखते हैं। अपने आप को उस स्थिति में देखें, जो भी आपने अपने ऊपर काम करना हो वैसा अपने को एक्ट करता हुआ देखें। अपनी ऊंची स्टेज में अपने आप को विजुलाइज करें और बाबा के सारे गुण शक्तियां अपने में भरते हुए हम बाबा के जैसे बनते जा रहे हैं। आत्मा की वैल्यू उसके गुणों से, शक्तियों से है, जो केवल पिता परमात्मा से ही चार्ज हो सकती। देखिए बाबा से हर गुण, हर शक्ति हमें भर रही। सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हर शक्ति का मैं स्वरूप हूँ। मैं शिव की संतान, मैं शिव शक्ति हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, निराधार हूँ। मैं आत्मा देह में रहते हुए, पार्ट प्ले करते हुए भी देह से न्यारी और एक परमात्मा की प्यारी हूँ। अपने आप को इस स्थिति में देखें। घर में रहते हैं, सबके साथ रहते, संबंध भी निभाते, ड्यूटीज भी करते, लेकिन सदा न्यारे हैं। कहीं पर भी मन बुद्धि अटका हुआ नहीं, क्योंकि हमें समझ है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, और हर आत्मा अपना भाग्य लेकर के आई है। यहाँ कोई किसी से लेकर नहीं अपना करता। हर आत्मा ने जो कर्म किए वो अपने कर्मों के हिसाब से लेता है। हम सिर्फ अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल है तो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बाबा हमें इस खेल को खेलना सिखलाते। हम खुद ही अपने ही बंधनों में फंस गए। बाबा आकर उन बंधनों से मुक्त कराते हैं। मुक्त होकर फिर हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करते हैं सतयुगी दुनिया में आने का। हम सिर्फ मुक्ति नहीं, हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते। संसार में तो सभी मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष कहते, कि हमें दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़े। हम बाबा के थोड़े से बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेकर सतयुगी दुनिया में आते, जीवन मुक्ति का पार्ट प्ले करते हैं। तो वैसी जीवन मुक्त स्थिति यहीं से बनाकर जाते हैं। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, मुक्त आत्माएं हो, स्वतंत्र आत्माएं हो। सबकी मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबकी चार्जिंग पिता परमात्मा से हो गई है और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा बन गया है। हम कहते बाबा सबकी बुद्धि की तार आपके साथ जुट जाए, सब आपसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेवे। और हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की, सबको बाबा के पास इमर्ज करते हैं। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल
हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना न शुक्रिया करें। बाबा ने आकर हमें ऐसा भरपूर किया, ऐसे अविनाशी खजानों से भर दिया कि हमारा मन बुद्धि बाहर कहीं भी नहीं डूबता, ना कहीं खान पीन में, ना कहीं बाहर के हद की प्राप्तियों के पीछे भागते। बाबा ने आकर हमें अचल अडोल बनाया, देने वाले बना दिया। सदा इस खुशी में रहते हैं कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। इत ऊंचते ऊंच अथॉरिटी हम बच्चों के लिए सृष्टि पर आते हैं। हर रोज हमें घर बैठे 3 पेज का लव लेटर मिल जाता, जो कि हमारी कहानी है। बाबा रोज रोज आकर हमें स्मृतियां याद दिलाते। इस स्मृति के आधार से हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख सदा स्मृति स्वरूप रहते कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मैं बाबा का बाबा मेरा। यही हर आत्मा का ट्रुथ है। जिसको हम बिलोंग करते हैं वो हमारे सन्मुख में है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब खुद को भूल गए थे तब चाहिए चाहिए में पड़ गए। बाबा कहते जो आत्मा को चाहिए वो तो चल कर आएगा। हम परमात्मा के बच्चे हैं, कोई भिखारी नहीं, अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहासवत बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना है। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। हम वो आत्माएं हैं, कल पहले भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने थे, अब फिर से बन रहे हैं। चेक करें हमारी आंख कहीं भी नहीं डूबे, ना किसी व्यक्ति में, ना वैभव में, ना संबंधों में। हम आत्माएं स्वतंत्र हैं, ना ही विकारों के रावण के संस्कारों की अधीनता। हम ये नहीं कहते कि मेरा ये संस्कार है, मेरी विशेषता है, या मैं ही ये कर सकता हूँ। हम श्री मत पर हैं, परमात्मा की मत पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे। इस समय हमारा कुछ भी नहीं, हम पूरे बैगर हैं। जो बाबा कहते जो पूरे बैगर बनते उन्हों को ही पूरी बादशाही मिलती। हमारे पास जो गुण ज्ञान शक्तियां हैं परमात्मा पिता के दिए हैं। हमने सब कुछ बाबा को सरेंडर किया है, मेरा कुछ भी नहीं। निमित्त भाव से पाठ प्ले करते, निमित्त भाव से संबंध में आते, हर कर्म को निमित्त भाव से करते हैं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। हमें हर कर्म में सदा निश्चिंत हैं, विजयी हैं। पूरा पूरा निश्चय है, बाबा को साथ लिया है तो हमारी हर कदम में सफलता निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर विश्व की एक एक आत्मा को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते
बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। प्यार का सागर, सुख शांति का सागर, वो मेरा है, बाबा मेरा है, ये घर मेरा है। अब हमें समझ आ गई है, झूठे मैंपन मेरेपन को छोड़कर जो सच्चा सच्चा मेरा है उस पर अधिकार जताते हैं। देखे कितने संबंध बनाए, कितने परिवार बदले, शरीर बदलता परिवार बदल जाते, संबंध बदल जाते, तो कोई भी देह का संबंध हमारा नहीं, सब कर्मों के हिसाब हैं। और जो भी वस्तु वैभव हैं ये पांच तत्वों के हैं। आज मेरा है, कल किसी और का होगा और कल किसी और का था। तो यहाँ कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव से दिल नहीं लगानी। आत्मा की दिल है बुद्धि, तो हमारा बुद्धि का योग एक बाबा से जुट गया, तभी इसको कहते हैं बुद्धि योग। हम योग बल से बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते यहाँ बाहुबल चल ना सके, बात ही सारी योग बल की है कि आत्मा बाबा से योग लगाकर पावन बनकर अपनी प्योरिटी के आधार से बाबा की श्रीमत पर चलकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने के आधार से हम ऊंच नंबर लेते हैं। बाबा कहते यहाँ बाहुबल चल ना सके। और यहाँ ये भी नहीं कि बाबा किसी की फेवर करेंगे कि किसी कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे या पढ़ाई कोई एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। एक ही समय पर एक ही पिता सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है। और हमें सदा बहुत नशा है और बाबा की पढ़ाई की हमें बहुत कदर है कि बाबा ने आकर हम पर कितनी मेहनत की, हमें समा दिया, हमें हर बात की डिटेल समझाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, बाबा ने आकर ये शक्तियां दी हैं जो हम गुरबाणी में कहते, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दे बाण, जो तिस पावे तिवे चलावे। कि जैसे वो चाहता है वैसे इन शक्तियों को चलाता है। चलाने वाला कराने वाला एक ही है, उसके आधार से ये तीनों काम करते। और ये तीनों कोई फिजिकल आइडेंटिटीज नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा को भी मैंने रचा, ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें अडॉप्ट करते। ब्रह्मा के मुख द्वारा वर्षा शिव बाबा से मिलता है। देने वाला परम पिता परमात्मा है। तो ब्रह्मा से हम फिर विष्णु बनते कि ब्राह्मण बनने से हम विश्व विकारों पर जीत पा लेते तो विष्णु बन जाते। फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में हमें 5000 वर्ष लगते। और फिर जो पुरानापन है उसको विनाश करना, ये हमारी इनर पावर है, जिसको फिर शंकर कहते। बाबा कहते शिव शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। बाबा ने हर बात की डिटेल दी है, समझ दी है। तो ऐसे पिता का कितना न शुक्रिया करें। हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा है, ज्ञान का मंथन करने वाले हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। सब सदा क्षमा ज्योति स्वरूप लाइट माइट रूप हैं। वैसे क्षमा के समान समया भी लाइट माइट रूप आत्माएं हैं। इस देह भान से दिन रात भूख प्यास अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। सबसे न्यारे एक बाबा के प्यारे कमल आसनधारी आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए एक एक आत्मा पर हमसे बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें बरस रही। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं सारा आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि पावन शुद्ध हो गए, हमारे सहयोगी बन गए हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे,
सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और बाबा को साथ लेकर सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते। नुमा शाम के समय मम्मा बाबा एडवांस पार्टी के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा के दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से हमारा पिता आया है। हे देव कुल की आत्माएं, हमारा पिता फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों में भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही आत्माएं, सभी आओ, भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। आप किसी भी देश, धर्म, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। आना सबको है, हट्टी एक ही है, समय से पहले आओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ इनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, परमात्मा के बच्चे, सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की अविनाशी बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।